हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हमारा लिमिट और कंटिन्यूटी का है लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आपको यदि याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। जो क्वेश्चन था कि यदि fx इक्वल टू 3 होगा कब, जब x इज लेस इक्वल 4 हो। ax प्लस b होगा जब x 4 से ग्रेटर हो बट लेस देन 6 हो, और 7 होगा जब x ग्रेटर इक्वल 6 हो। और आगे क्वेश्चन की बच्चों लैंग्वेज में ये बता रहा हूँ कि हमें दिया गया है जो हमारा क्वेश्चन है वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो a और b की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले बच्चों एक छोटी सी टॉपिक है जो मैं कवर करवाना चाहूँगा आपको कि अंतराल में सातत्यता क्या होती है। अंतराल में सातत्यता, या जिसे आप कह सकते हो कंटिन्यूटी इन इंटरवल। तो जो इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे अंतराल दे दिया जाए और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पॉइंट कौन से लेने होंगे। तो जो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यदि मान लीजिए आपके पास कोई इंटरवल है i a to b, तो जो fx है ए बी में संतत होगा, fx है वो ए बी में संतत होगा यदि फॉर ऑल c बिलोंग i। x बराबर c पर संतत है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हमारे पास बच्चों कोई इंटरवल दे दिया जाए a और b के फॉर्म में हो और हमें उसके अंदर ये पता करना हो कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उस इंटरवल के यदि प्रत्येक पॉइंट पर ये प्रूव कर दो, उस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर यदि हम सिद्ध कर दें कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, तो वो उस इंटरवल में भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। आई बात समझ में। हमें क्या सिद्ध करना होगा कि a के ऊपर, b के ऊपर और a और b के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उनके ऊपर, उन सब पर फंक्शन क्या होना चाहिए, संतत हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो इस अंतराल में भी क्या होगा, संतत होगा। लेकिन बच्चों एक सबसे बड़ी बात है जो सोचने वाली है इस इंटरवल के लिए, वो क्या है। जैसे इस क्वेश्चन को यदि आप देखो तो आपको लेस इक्वल 4 की कंडीशन दी गई है, लेस इक्वल 4 की कंडीशन दी गई है। लेकिन यदि कंडीशन ना देकर सिर्फ आपको इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी हो या कंडीशन हमें बनानी हो, तो वो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि इस इंटरवल के अंदर पॉइंट देखो। एक बार इस इंटरवल के अंदर पॉइंट देखो, ए के लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट आ रहा है क्या, पहले मुझे ये बताइए। आप आराम से बच्चों सोचिए, मैं जो दो बातें बोल रहा हूँ उनके ऊपर फोकस कीजिए। एक बार ये देख के बताइए कि क्या a से लेस या b से ग्रेटर कोई भी वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती है क्या। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मेरा सवाल बच्चों आपसे ये है कि क्या इस इंटरवल के अंदर a से लेस और b से ग्रेटर, a के लेफ्ट साइड में और b के राइट साइड में कोई वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करती है क्या इस इंटरवल के अंदर। तो आपका जवाब क्या होगा कि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब a पर कंटिन्यूटी इंटरवल के अंदर फाइंड आउट करनी हो, यहाँ पे बच्चों गिवन है कि कंटिन्यूअस है, लेकिन मैं उस बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जो कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी हो। तो जब कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी होती है हमें, उस केस में क्या होगा कि a के ऊपर जो लेफ्ट लिमिट है और b के ऊपर जो आपकी राइट लिमिट है वो दोनों फाइंड आउट नहीं होगी, उन दोनों को आप ज्ञात नहीं कर पाओगे। रीजन, या ज्ञात करना जरूरी ही नहीं होगा, क्योंकि कारण ये हो गया कि उसके अंदर लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट ही नहीं है, तो लेफ्ट साइड में कंटिन्यूटी देखने की जरूरत है क्या हमें। तो इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ आप पॉइंट वैल्यू और राइट साइड में इस पे पॉइंट वैल्यू और लेफ्ट साइड में ये दो बातें नोट की जाएगी। बात समझ आई बच्चों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको किसी इंटरवल के ऊपर, इंटरवल में कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी हो, तो आप
जो शीर्ष पॉइंट बिंदु होते हैं उसके स्टार्टिंग और एंड, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करोगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे पॉइंट एंड राइट, एंड पॉइंट पे पॉइंट एंड लेफ्ट, ठीक है। उसके ऊपर लेफ्ट की, इसके ऊपर राइट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होते अंतराल में संतुलितता यानी कंटिन्यूटी इन इंटरवल। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली बच्चों मीनिंग ये हो गया कि ये 4, 6 और इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट है उन सब के ऊपर ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लो। और बाकी बच्चों कंटिन्यूटी की एक खासियत और है जो आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग पे डाल के सोचो इस बात को कि कंटिन्यूटी यदि इस फंक्शन की चेक करनी हो, बाय द चांस ये मान लो चेक करनी हो, तो बच्चों कंटिन्यूटी की कंडीशन वहीं ज़्यादा दिक्कत डालती है जहाँ पे फंक्शन लेस और ग्रेटर पे अलग अलग वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चों मैं कह रहा हूँ वो समझने वाली, दिमाग में बैठाने वाली बात है आप लोगों के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी जब भी फाइंड आउट करनी, जैसे देखो इसमें x 6 के ऊपर देखिए एक बार आपको लेस और ग्रेटर की 2 अलग अलग कंडीशन दी गई है ना, तो वहाँ पे बच्चों हम कंटिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं क्योंकि वहाँ पे फिक्स नहीं होता कि वो वैल्यू अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब ऐसा केस हो जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर चेंज ना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये इंटरवल यहाँ पे ऐसा होता तो इसकी जो कंटिन्यूटी है 3 के ऊपर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब खुद के माइंड में आ जाना चाहिए कि ये 3 के ऊपर कंटिन्यूस ही है, ये 3 के ऊपर कंटिन्यूस ही है। रीजन क्या है, इसके 2 खासियत देखनी है बच्चों। नंबर 1, फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो 3 की कोई कंडीशन है क्या, एक ही है 3 की कंडीशन। ये मत सोचना कि यहाँ पे 3 दिखाई नहीं दे रहा है तो 3 की कंडीशन नहीं है। 3 की कंडीशन एक ही है, वो क्या है, लेस देन 4। ये दोनों शामिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसमें x ग्रेटर देन 4 है और ग्रेटर देन 4 हो गया तो लेस की कंडीशन कहाँ से निकालोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ही कंडीशन है फिक्स, इसका मतलब है 3 के ऊपर 101% कंटिन्यूस है, चेक करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई? रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, कंटिन्यूटी चेक वहाँ करो जहाँ आपको एक ही पॉइंट के ऊपर 2 अलग अलग वैल्यू या 3 अलग अलग वैल्यू दिखे। कैसे कि जैसे मान लो आपको x इक्वल a पर कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, आपको एक लेस देन की कंडीशन हो, एक ग्रेटर देन की कंडीशन हो और एक इक्वल की हो, तो उन तीनों कंडीशन को हम इक्वल बनाते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा हो कि इसमें कंडीशन एक ही हो तो लगभग ज़्यादातर केस में वो कंटिन्यूस ही होगा। हाँ, यदि वो वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 डिटरमाइन वैल्यू है, डिफाइंड वैल्यू है, तो वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये अब इस क्वेश्चन को वापस सही कर देते हैं। यहाँ पे 4 था तो इसका मतलब इसके बीच का जो 5 है वो कंटिन्यूस ही है। लेकिन हमें कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है बच्चों कि a और b, तो अब आप देखो हमें ये दिया गया क्वेश्चन में कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है इस इंटरवल में, और इंटरवल में कंटिन्यूस है तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। अर्थात बच्चों एक बात, तो आपको कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2, एक a की और एक b की। तो बच्चों आप छोटी क्लासों से देखते हैं कि भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितने वेरिएबल हमें फाइंड आउट करने होते हैं उतनी ही इक्वेशन होनी जरूरी है। ये नहीं है कि कम वेरिएबल से इक्वेशन फाइंड आउट नहीं की जा सकती। 12th में हम आगे बढ़ेंगे तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमारे पास इक्वेशन 2 होगी, वेरिएबल 3 होगा और हम उनको एक रेशियो में फाइंड आउट करेंगे। लेकिन बच्चों जो बेसिक कंसेप्ट होता है जो वो यही होता है कि जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन। इससे स्पष्ट यह हो जाता है कि a और b की वैल्यू बताने के लिए हमारे पास कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 2। सॉरी बच्चों, कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यहाँ पर 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब 2 इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो वो देखो आप इन कंडीशन को, एक आप देखो इन दोनों को और एक देखो इन दोनों को। ये 4 के ऊपर कंटिन्यूस गिवन है, इसके ऊपर कंटिन्यूस गिवन है, तो हम इसके अंदर क्या क्या कंडीशन निकालेंगे, क्या क्या केस लेंगे वो देखो। और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ और जो भी बता रहा हूँ वो ध्यान से समझिए बच्चों उसको, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ है जो आपको स्पेशली याद रखनी है। अब बच्चों समझो इसको कि जो ऊपर वाली कंडीशन है वो 4 के ऊपर अप्लाई हो रही है, लेकिन 2 वैल्यूज के लिए अप्लाई हो रही है, एक लेस के लिए और एक इक्वल के लिए। कितनी चीज़ों के लिए अप्लाई हो रही है, 2 के लिए। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है मैं लेस लूँ या इक्वल वाली कंडीशन लूँ।
क्योंकि दोनों में से एक ले लो, काम सही है। तो बताइए, तो यहाँ पे बच्चों हम लेस वाली कंडीशन को चूज नहीं करेंगे। इसका रीज़न मैंने अभी बताया था, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर 4 से लेस वैल्यू जो है वो मौजूद ही नहीं है, यानी 4 से जो छोटी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर है ही नहीं। अब जब इसके अंदर ही नहीं है तो फिर ज्ञात कैसे करोगे? तो इसलिए हम लेंगे x इक्वल टू 4 के ऊपर। 4 पर फंक्शन क्या बच्चों हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो फर्स्ट लिमिट x टेंड टू 4 fx, तो सीधा ये क्या आएगा f ऑफ 4 और x इक्वल टू 4 पे फंक्शनेबल वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी 3 है। बस समझ आई बच्चों इतनी कि x इक्वल 4 पर फंक्शनेबल वैल्यू कितनी है हमारी 3। अब बारी क्या आती है? अब आती है ग्रेटर वाली कंडीशन। तो राइट लिमिट, तो राइट लिमिट की जो बच्चों केस होगा वो क्या होगा? लिमिट x टेंड टू 4 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड टू 0 f, ये आ जाएगा f4 प्लस h। 4 प्लस h का मतलब ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 की ये कंडीशन रही, तो इसे हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह क्या जाएगा बच्चों? 4 प्लस h प्लस b। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको। लिमिट h टेंड टू 0 4a प्लस b प्लस 4h। अब बच्चों एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ पे डायरेक्टली h टेंड टू 0 पुट करूँ तो क्वेश्चन में कुछ ऐसी क्वांटिटी आएगी क्या जो डिफाइन नहीं हो? तो ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं आएगी, तो डायरेक्टली 0 पुट करो तो ये पोर्शन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों जो आपका रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 4a प्लस b। अब हमें दिया हुआ था कि x इक्वल टू 4 पे जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि जो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू तीनों के तीनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इससे क्या रिजल्ट बनेगा? 4a प्लस b इक्वल टू 3, और दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। बच्चों एक बार बॉक्स में लिखा है ताकि हमारा इस पे फोकस अलग से रहे, ठीक है। अब सेम यही प्रोसेस बच्चों हम करेंगे x इक्वल टू 6 के ऊपर। x इक्वल टू 6 है तब भी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस है, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करो, इसके अंदर 6 से छोटी वैल्यू आएगी या 6 है बड़ी तो नहीं है। तो हम 6 की एक तो लेफ्ट लिमिट निकालेंगे और एक पॉइंट वैल्यू, राइट लिमिट पे नहीं आएंगे। तो 6 की जो लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट लिमिट तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 6 नेगेटिव fx, क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 f6 माइनस h, वैल्यू पुट कीजिए। लिमिट h टेंड टू 0, 6 से लेस है तो यही कंडीशन है ना, तो x की जगह क्या आ जाएगा? 6 माइनस h प्लस b। आगे सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आ जाएगा 6a प्लस b माइनस 6h। अब जब हम यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? 0। तो जो रिजल्ट है बच्चों हमारा आ जाएगा 6a प्लस b, अर्थात हमारी जो लेफ्ट लिमिट है वो क्या आ गई? 6a प्लस b आ गई। अब पॉइंट वैल्यू डायरेक्टली निकालते हैं। लिमिट x टेंड टू 6 fx, अर्थात f6 की वैल्यू कितनी है? डायरेक्टली गिवन है 7, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो 6a प्लस b इक्वल टू 7। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ कंसेप्ट? अब बच्चों जो एक जवाब है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि हमें सर ये पता कैसे चले कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन इसके लिए आएगी या इसके लिए आएगी। तो बच्चों उसका कोई विशेष बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, समझो इस चीज़ को। भाई देखो मैंने लिखा है 6 के ऊपर नेगेटिव साइन, 6 के ऊपर मैंने क्या लिखा है? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब 6 से मुझे कुछ ना कुछ क्या करना होगा? माइनस करना होगा। और 6 से जब मैं कुछ ना कुछ माइनस, मान लो मैंने h माइनस कर दिया, तो 6 माइनस h का जो रिजल्ट आएगा वो 6 से क्या होगा? थोड़ा बहुत तो छोटा होगा, अर्थात जो 6 से लेस हो गया। x लेस देन 6 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? यहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये इक्वेशन ले लो, इक्वल है तो देख लो इक्वल इसमें है तो ये आ जाएगी, बस इनके ऊपर फोकस। इतनी बात क्लियर हुई? अब बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है।
6a प्लस बी इक्वल 7, 4a प्लस बी इक्वल टू 3। इसे माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2a इक्वल 4। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू सोल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी -5। ये बच्चों मैंने डायरेक्टली लिखी है क्योंकि ये चीज़ें आप 10वीं क्लास में सोल्व कर चुके हो तो आप सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है बच्चों, एक बार नज़र डालो पूरे क्वेश्चन पे, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक भी है, तो एक बार इसको देख लो ध्यान से। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी बच्चों इन क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, जो जो आपको बातें बताई गई है वो सारी की सारी याद रखो और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, तो आपको कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बस कंडीशन थोड़ी याद रखनी है, लेस वाली, ग्रेटर वाली वैल्यू। और बच्चों वैल्यू तब तक पुट नहीं करनी डायरेक्ट जब तक वो डिफाइन वैल्यू ना हो। यदि डायरेक्ट जैसे यहाँ पे x टेंड टू 0 डायरेक्ट लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो पुट कर दो। हाँ, यदि ऐसा जो मैंने 7-8 आपको फॉर्मूले बताए थे भाई, यदि इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी हो, 0 के पावर 0 हो, या इन्फिनिटी इंटू 0, ऐसे जो फॉर्मूले मैंने बताए थे वैसा बने तो उनके लिए जो ट्रिक्स आपको बताइए उनको हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों और एक क्वेश्चन है, देखिए तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि f(x) इक्वल टू हमारे पास है x की पावर m साइन 1/x एंड 0। ये तब है जब x इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये तब है जब x इक्वल टू क्या हो 0। हमें m के लिए वो कंडीशन बतानी है जब f(x) 0 पर क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये है कि आपको एक कंडीशन दी गई है कि जब x इज नॉट इक्वल टू 0 हो तब तो आपको ये लेना होगा, और 0 तो डायरेक्टली 0 है। नॉट इक्वल 0 का मतलब 0 से ग्रेटर और लेस के लिए। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि दिया गया फंक्शन 0 के ऊपर कंटिन्यूस हो तो m क्या होना चाहिए। बात समझ आई या नहीं आई? सीधा नहीं है कि m फाइंड आउट करो, कि एक कंडीशन पूछ ली कि m की किन किन वैल्यूज के लिए ये 0 के ऊपर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो बच्चों फॉर्म याद रखना कि आपको मैंने बताया था 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं होती, 0 की पावर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो भी डिफाइन नहीं होती। रीज़न क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो x की पावर -a को हम 1/x की पावर a लिखते हैं, तो 0 की पावर नेगेटिव होगी तो 1/0 की फॉर्म बनाएगा, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। दो बातें याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। क्या क्या बातें याद रखनी है? नंबर 1, 0 की पावर क्या नहीं होनी चाहिए, 0। नंबर 2, 0 की पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव। क्योंकि बच्चों प्रॉब्लम इससे नहीं होगी, प्रॉब्लम इससे नहीं है, प्रॉब्लम x की पावर m से होगी। अब आपको कैसे रहे, वो क्यों है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो साइन का फंक्शन होता है, आपको अगर ग्राफ याद हो, मैंने जो आपको सेकंड चैप्टर करवाया था, मैंने साइन का आपको ग्राफ बताया था, उसके अंदर से थीटा कितना भी ले लिया जाए वो रहता तो -1 से +1 के बीच कोई ना कोई रियल नंबर ही है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी वो x की पावर m से आएगी, इसलिए हम इसके ऊपर हमारा फोकस बच्चों रहना जरूरी है। तो देखिए इसको अब आगे, तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू। तो पॉइंट वैल्यू गिवन ही है, तो लेफ्ट लिमिट देखिए, सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट लिमिट। प्रोसेस क्या हो गई, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव f(x), तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, या लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ माइनस h।
माइनस की वैल्यू है तो मतलब लेस देन जीरो का मतलब नॉट इक्वल जीरो। तो इस कंडीशन पे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड टू जीरो माइनस एच रेस टू द पावर m साइन 1 अपॉन माइनस एच। इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू जीरो माइनस आ जाएगा माइनस एच पावर m साइन 1/h। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा ये माइनस क्यों बाहर आया, क्योंकि एक फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ है 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। याद आया? तो अब बच्चों इसके ऊपर फोकस कीजिए, मुझे ये क्या बनाना होगा, जीरो। अब बात है क्यों, तो इसका रीजन मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड टू जीरो एफ एक्स अर्थात f जीरो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल है। और बच्चों कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन बताई थी वो क्या थी कि लेफ्ट राइट पॉइंट तीनों इक्वल रहने कंपल्सरी है। तो ये जीरो कब बनेगा, अब जो देखो इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके ऊपर जो साइन 1/h इसको एक बार बॉक्स में ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अलग दिखेगा। इसके बारे में कह सकते हैं क्या कि ये जीरो ही होगा, क्योंकि h को मैं जीरो रखूँगा तो ये होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। क्या होगा, 1 अपॉन जीरो, सॉरी 1 अपॉन जीरो होगा, 1 अपॉन जीरो हो जाएगा साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो भाई, जीरो होगी, 1 माइनस 1 या इनके बीच में, नहीं बता सकते। यानी इसको तो मैं क्लियर कह नहीं सकता ना जीरो है या नहीं है। और मुझे पूरे को जीरो बनाना है तो बच्चों आप जानते हो दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो तभी होगा, या तो उनमें से एक जीरो या दोनों। अब सबसे पहले मैं इस पे आया, मैंने इसको जीरो बनाने की सोची, इसको मैं जीरो बना नहीं सकता भाई, बना सकता हूँ लेकिन मैं विश्वास तो नहीं है ना, पक्का तो नहीं है कि ये जीरो ही होगा, 1 भी हो सकता है। अब जीरो बनाने के लिए इसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, भाई ये तो भाग गया, अभी मेरे को नहीं पता, आप संभालो अपना काम। अब हमें तो जीरो बनाना है तो फिर इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये तो भाग गया तो इसको पकड़ो। अब ये जीरो है भाई, हमें क्लियर पता है जब मैं जीरो पुट करूँगा तो जीरो की दो बातें हैं जो डिफाइन नहीं करती, जीरो की पावर जीरो और नेगेटिव। इसका मतलब m जीरो नहीं हो सकता और m नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जीरो होगा व्हेन, यानी तब कब होगा जब m इज ग्रेटर देन जीरो। बस समझ आई या नहीं आई कि जीरो की पावर जीरो डिफाइन नहीं होगी, यानी जीरो की पावर जीरो तो ये डिफाइन ही नहीं है, तो वो कंडीशन लेनी नहीं है। जीरो की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी तो भी डिफाइन नहीं है, यानी ये जीरो एक ही कंडीशन में होगा, और वो कंडीशन क्या है, व्हेन m इज ग्रेटर देन जीरो। बस समझ आ गई होगी, क्लियर है। सेम प्रोसेस राइट लिमिट के लिए देखिए, राइट लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h, देन लिमिट h टेंड टू जीरो f ऑफ h। बच्चों चाहे h कितना भी कम हो लेकिन है तो पॉजिटिव, यानी जीरो के इक्वल तो नहीं है, तो ऊपर वाली कंडीशन ही आएगी। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड टू जीरो h की पावर m साइन 1/h। देख लो बच्चों वही केस आ गया वापस, ये फिर भाग खड़ा हुआ यहाँ से, भाई ये इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहता कि मैं जीरो करूँ भाई, क्योंकि ये फिक्स ही नहीं है भाई, -1 to 1 है, ये नहीं पता है क्या है, इस वजह से ये तो यहाँ से भाग गया। अब बेचारा हमारी मदद कौन करेगा, ये करेगा, अकेला रह गया। अब ये हमारी मदद करेगा। अब ये जीरो कब बना सकता है, आपको मैंने बता दिया है पहले ही भाई, जीरो हो, जीरो की पावर तो नहीं होगा, नेगेटिव हो तो नहीं होगा। कौन सी कंडीशन बची, ये इक्वल जीरो होगा व्हेन m इज ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों आप देख सकते हो दोनों कंडीशन में ग्रेटर देन जीरो, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल जीरो व्हेन m ग्रेटर देन जीरो, यानी जब m ग्रेटर देन जीरो हो तब ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो बताइए बच्चों दोनों क्वेश्चन जो आज करवाइए लेक्चर में समझ आई या नहीं आई। तो बच्चों ये था इसका बेसिक प्रोसेस। तो बच्चों इसके कुछ क्वेश्चन और है जो बढ़िया हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो हमसे पूछें।
और बच्चों हमारे साथ बने रहिए, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप उनको इजीली कर सकते हो, सिर्फ आपका बेसिक स्ट्रांग होना कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।